एवरीवन, दिस इज़ मी कृष्णा एंड टुडे आई विल टीच यू क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस। और उसमें हम जो क्वालिटेटिव डेटा एनालिसिस करने के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल है उसको हम यूज़ करते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। तो क्वालिटेटिव डेटा है उसमें स्टैटिस्टिकल इज़ अ न्यूमेरिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, यानी कि जब हम स्टैटिस्टिकल यूज़ करते हैं तो उसमें नंबर्स होते हैं और नंबर्स के हिसाब से हम उसको एनालाइज करते हैं। फिर डिस्क्रिप्टिव डेटा एनालिसिस, देयर आर टू मेजर ब्रांचेस ऑफ स्टैटिस्टिक्स each with a specific formula. First is descriptive statistic, refers to the analysis of data of an entire population. In other words, descriptive statistic is merely using numbers to describe a known data set. The term population means we are using the entire set of possibility subject as opposed to just sample of this subject. It is a summary of information and data presented by easily understood. It is used to describe basic features of data in study. यानी कि जो डिस्क्रिप्टिव होता है उसमें हम डिस्क्राइब करते हैं कि इतना नंबर है और इतने नंबर के लोग हैं और पॉपुलेशन है, इन्होंने ये किया, और वैसे हम नंबर्स में डेटा देते हैं और उसको एनालाइज करते हैं। फिर मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी, उसमें मीन, मीडियन एंड मोड रहेगा। मीन जो एवरेज हम निकालते हैं, सरासरी, यानी कि हमें जितने नंबर्स है उसको डिवाइड करना है और जो नंबर आता है वो मीन हो जाएगा, यानी एवरेज होगा। फिर मीडियन, यानी कि जो मध्य है कि जो बीच में आएगा वो नंबर, यानी कि आप यहाँ से और यहाँ से, लेफ़्ट और राइट साइड से आप गिन लो और बीच में दो नंबर आते हैं उसका प्लस करके उसको डिवाइड बाय 2 करके जो आएगा उसको हम मध्यस्थ बोलेंगे, मध्यक बोलेंगे, यानी कि जो मध्य में बीच में आता है वो। और फिर आएगा मोड, यानी कि जो बहुलोक, यानी कि 2 बार जो रिपीट होता है वो मोड आएगा। और ये सारा जो स्टैटिस्टिकल है उसको हम यूज़ करेंगे जब हम डेटा एनालाइज करेंगे तब, ठीक है। फिर हम देखेंगे मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी। तो द मेजर ऑफ वेरिएबिलिटी ऑल्सो कॉल्ड द मेजर ऑफ स्प्रेड एंड डिस्पेंशन। देर आर सेवरल मेजर ऑफ वैलिडिटी, लिमिटेड एंड एवरेज डिविएशन। तो ये सारी मेजर ऑफ वैलिडिटी है। फिर उसमें हम क्या करेंगे कि जो रेंज, एप्लीकेशन, क्वार्टाइल डिविएशन और परसेंटाइल रेंज, इंटर क्वार्टाइल रेंज और जो एवरेज ऑफ डिविएशन है उसके बारे में हम देखेंगे कि कैसे आएगा, वैसे देखेंगे, ठीक है। और स्टैंडर्ड डिविएशन है वैसे देखेंगे। और ये सारा जो न्यूमेरिकल का पार्ट है तो इसको हमें समझना पड़ेगा। और इसको कैसे हम समझेंगे कि इसको हम प्रैक्टिस करेंगे कि जैसे हम मैथ्स होता है उसके हम रीजनिंग के क्वेश्चन होते हैं वो सॉल्व ज़्यादा करते हैं तो हमें रीजनिंग समझ में आ जाता है धीरे धीरे करके, तो वैसे ही ये हमें वैसे समझ में आएगा, ठीक है। फिर हम देखेंगे कि जो फ्लूइडिटी लिमिट्स है वो, फिर ग्राफिकल प्रेजेंटेशन ऑफ डेटा है उसमें बार चार्ट आएगा, फिर पाई चार्ट आएगा। एंड जो ये चार्ट्स है उसको हम रिप्रेजेंट करेंगे कि जो इतना डेटा है और इतने नंबर्स है, इतने लोग हैं, जैसे फॉर एग्जांपल 12% ये इतने लोग हैं जो मैथ्स में वीक है, उसके सामने 20% लोग हैं वो मैथ्स में ज़्यादा अच्छे हैं। तो ऐसे पाई चार्ट है वैसे उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और बार चार्ट, यानी कि जो ऐसे लंबा ऐसे सीधा होता है और पाई चार्ट ऐसे गोल होता है, वैसे हम दर्शाते हैं। तो ये सारा था कि जो डिस्क्राइब करते हैं हम कि जो डेटा एनालिसिस करके हम डिस्क्राइब करते हैं, जो स्टैटिस्टिकल पार्ट था वो था। और अगले वीडियो में हम देखेंगे कि प्रिंसिपल्स ऑफ हाइपोथेसिस एरर, तो उसमें एरर्स दे वो क्या होगी और एरर्स दे उसको कैसे हम जान सकते हैं। तो आई विल एंड दिस वीडियो हियर। बाय एवरीवन, थैंक यू सो मच एंड हैप्पी लर्निंग एवरीवन।